क्रीम को चिकन के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त वाइट चिकन कढ़ाई हमारी क्रीमी ग्रेवी के साथ रेडी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में वाइट चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दही ले लिया है और इसमें हम कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके रख देंगे ताकि ये जो मसाले हैं अच्छी तरह फूल जाएं। इस तरीके अगर आप दही में मसाले शामिल करके रखेंगे ना, तो बाद में शामिल करेंगे चिकन में, आप होटल के टेस्ट को भूल जाएंगे। तो चलें जी, मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया दही के अंदर और इसको हम साइड पे करते हैं। अब हम कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली इस तरह की। फ्लेम को ऑन कर देंगे और कढ़ाई में हम शामिल कर देंगे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 4 हरी मिर्च मैंने ले ली जिसको मैंने चॉप कर लिया है। और इसी के साथ हम 1 तेज़ पत्ता जिसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं और दालचीनी, 4 हरी इलायची शामिल करके इनको ना हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। 2 मिनट तक मैं फ्राई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो 2 मिनट तक अच्छी तरह सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। फ्लेम मीडियम टू लो है। अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। तो प्याज का जो कलर है ना, वो आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का सा हमने इनको सॉफ्ट करना है क्योंकि ये वाइट कढ़ाई है। तो वाइट कढ़ाई का जो कलर होता है वो भी वाइट ही होता है, इसलिए हम इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। तो अच्छी तरह मैं सॉफ्ट कर लूँ प्याज़ों को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, प्याज को मैंने 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर अभी चेंज नहीं हुआ। तो ये रेसिपी मैं 2 किलो चिकन की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप किलो की बना रहे हैं तो उस हिसाब से आपने सारी चीज़ें इसमें शामिल करनी है। 1 प्याज आपने शामिल करना बड़े साइज़ का, आधा कप दही और मसालों की जो क्वांटिटी है वो भी आपने हाफ शामिल करनी है। तो 2 किलो चिकन है, ये हम शामिल कर देंगे इस टाइम पे। अच्छी तरह वॉश कर लिया है और दरमियानी बोटी रखी है। इसी टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। चिकन की आपने तब तक बुनाई करनी है हाई फ्लेम पे जब तक इसका जो पानी है चिकन का वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। तो फ्लेम आपने हाई रखना है। अगर स्लो पे आप फ्राई करेंगे इसको हल्की आंच पे, तो इसका जो पानी है वो खुश्क नहीं होगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो होटलों पे भी जो बनाई जाती है ना, वो हाई फ्लेम पे बनाई जाती है। तो फ्लेम आपने हाई रखना है। 7 से 8 मिनट इसको फ्राई करेंगे। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। 7 से 8 मिनट चिकन को मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चिकन की अच्छी तरह 7 से 8 मिनट तक बुनाई कर ली है। कलर भी इसका चेंज हो चुका है। तो जो इसने पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे ना आपने जब चिकन ऐड करना है ना कढ़ाई में, उसके बाद अच्छी तरह आपने इसकी बुनाई करनी है। इसका जो एक फ्लेवर होता है अपना चिकन का, यानी महक होती है, वो आपने इसकी अच्छी तरह ख़त्म करनी है। फिर आपने इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसमें शामिल कर देंगे ये दही वाला मसाला,
ये आपने हाई फ्लेम पे नहीं शामिल करना है, तो दही आपकी सारी फट जाएगी, फिर वो स्मूथ ग्रेवी नहीं बनकर रेडी होगी इसकी। चलेंगे लो फ्लेम पे हम इसको 2 मिनट तक इसी तरह मिक्स करते हुए पकाएंगे। फिर 2 मिनट तक हम फ्लेम को हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पे 2 मिनट पकाएंगे। दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और जो मसाले हैं हमारे वो भी अच्छी तरह भुन जाएंगे। तो 2 मिनट तक मैं इसको पका लूँ हल्की आंच पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये 2 मिनट तक मैंने हल्की आंच पे इसको पका लिया है और दही अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो 2 मिनट तक फिर से मैं इसकी हाई फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लूँ चिकन की। दही का पानी खुश्क हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन को मैंने 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे फिर से पका लिया है। तो चिकन हमारा जो हड्डी के बगैर वाली बोटी है वो तो गल चुकी है, लेकिन जो हड्डी वाला है ना चिकन वो अभी नहीं गला। तो इनको हमने गलाना है। तो तकरीबन हाफ कप हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो पानी आपने थोड़ा सा गर्म शामिल करना है, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। दाव वाली आंच पे हम इसको कवर करके पकाएंगे 10 मिनट तक, ताकि चिकन अंदर तक टेंडर हो जाए। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। चलें अब हम ऊपर से कवर लगा देते हैं। तो 10 मिनट तक कवर करके मैं इसको पका लूँ ताकि ये चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाए, अंदर तक गल जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हल्की आंच पे 10 मिनट तक पका लिया, चिकन हमारा अच्छी तरह गल चुका है। और इस टाइम पे आके हमने इसमें शामिल करना है एक मसाला, 2 टीस्पून हम भुना कूटा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे इस टाइम पे आके, और 1 मिनट तक इनको मीडियम फ्लेम करके पका लेंगे ताकि ये धनिया का सारा फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए। तो एक बार इस तरीके बनाकर देखिए, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो 2 मिनट तक मैं इसको पका लूँ खुश्क धनिया को, फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पका लिया इसको, चिकन को भुना कूटा धनिया शामिल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को एक बार ऑफ कर देंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 100 ml के करीब क्रीम टेट्रा पैक। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप दूध की मलाई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 3 सब्ज़ मिर्च थी जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, बीज इसके रिमूव कर दिए हैं। थोड़ा सारा धनिया शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को ऑफ फ्लेम पे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने ऑफ रखना है जब क्रीम शामिल करनी है, नहीं तो क्रीम जो है वो सारी फट जाएगी, ऑयल छोड़ देगी, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा इसके अंदर। क्रीम को चिकन के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे इसको और फ्लेम को दम वाला रखेंगे। 2 मिनट तक दम पे इसको पकाएंगे ताकि जो क्रीम है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन कढ़ाई को कवर करके क्रीम शामिल करने के बाद दम वाली आंच पे 2 मिनट पका लिया है। कढ़ाई हमारी रेडी है। अगर आप इसको ग्रेवी को कम करना चाहते हैं तो क्रीम शामिल करने से पहले आप थोड़ा सा इसको हाई फ्लेम करके खुश्क कर लें, फिर आपने इसके अंदर क्रीम शामिल करनी है। तो मैं अपने मेहमानों के हिसाब से बना रहा हूँ, तो आप जिस तरह चाहें उतनी आप इसकी ग्रेवी रख सकते हैं। लास्ट पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। अगर शामिल करेंगे तो इससे बहुत प्यारा टेस्ट आएगा। कढ़ाई के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे।
चलें, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, 2 मिनट तक इसी तरह छोड़ देंगे ताकि ऑयल हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त वाइट चिकन कढ़ाई हमारी क्रीमी ग्रेवी के साथ रेडी माशाल्लाह। तो जल्दी से हम इसको करते हैं डिश आउट, आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त वाइट चिकन कढ़ाई की ग्रेवी हमारी बनकर रेडी माशाल्लाह। ये देखिए, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें घर में, इंशाल्लाह आप होटल के टेस्ट को भूल जाएंगे। बहुत ही ये मज़े की टेस्टी बनती। ये देखिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, अपनी राय दिया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। हमें बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। तो चलें जी व्यूअर, ये थी हमारी आज की रेसिपी वाइट चिकन कढ़ाई की, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी क्रीमी वाइट चिकन कढ़ाई किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।